बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में बग़ैर निस्बत देखे तरक़ा की तक़सीम कैलकुलेटर के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए से कैसे करते हैं ये समझाया जाएगा। आप बोर्ड में देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले उन्वान दिया बग़ैर निस्बत देखे तरक़ा की तक़सीम। सबक नंबर 103 है। तो सबसे पहले आप मसअला समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं तरीक़ा आपको समझाता हूँ। देखिए ये मय्यत है और मय्यत का नाम मैंने यहाँ पर आतिफ़ा लिखा। वारिसिन में शौहर है, दादी है, बहन है यानी दो बहनें हैं। शौहर को निस्फ़ मिला है, दादी को सुदुस मिला है, दोनों बहनों को सुलुसान मिला है। मसले की तखरीज 8 से हुई थी। 8 का निस्फ़ 3 शौहर को दे दिया गया, सुदुस 1 वो दादी को दे दिया गया, सुलुसान 4 दो बहनों को दे दिया गया है। फिर उसके बाद 4 दो बहनों को दो दो करके तकसीम किया गया, इसलिए 4 को घेर करके दो दो करके दोनों बहनों के नीचे लिख दिया गया है। अब एक बार देख लीजिए, ये 4 और ये एक 5 और 3 8 हुए। तो मसले की तखरीज 8 से हुई थी, लेकिन मसअला आइला है इसलिए औल का निशान दे करके 8 मसले के अब तस्हीह मसला 8 लिखा गया औल का निशान दे करके। लिहाजा अब ये मसअला आइला कहलाएगा। तो ये 8 जो आप देख रहे हैं तखरीज मसअला के ऊपर, वो क्यों आपको समझ में आ गया होगा कि ये मसअला आइला है, इस वजह से। अब हम तरक़ा तक़सीम करते हैं और हम निस्बत देखे बग़ैर मोबाइल के ज़रिए से या कैलकुलेटर के ज़रिए से हम तरक़ा कैसे तक़सीम करेंगे वो देखते हैं। तो तरक़ा कैसे तक़सीम करेंगे, तो उसके लिए मैंने उसूल यहाँ पर ऊपर लिख दिया। क्या करना है, सिहाम को कुल तरक़ा में ज़रब दो, यानी जिस वारिस और जिस फ़रीक़ के सिहाम को मुझे तरक़ा देना है, तो उस वारिस के सिहाम को, कुल्ले सिहाम को ज़रब देना। कहाँ? कुल्ले तरक़ा में, कुल तरक़ा में ज़रब देना है। फिर क्या करना है, जो भी हासिल ज़रब होगा उस हासिल ज़रब को कुल अदद तस्ही पर तक़सीम कर देना। कुल्ले अदद तस्ही यहाँ पर 8 है, इस पर तक़सीम कर देंगे। हासिल क़िस्मत हर एक वारिस या फ़रीक़ का तरक़ा होगा। ये तो मैंने जो उसूल लिखा है, अब इस उसूल पर मैं कैलकुलेटर के ज़रिए से, मोबाइल के कैलकुलेटर में ये अमल करके मैं दिखलाता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। ये देखिए, मैं यहाँ पर ये मोबाइल रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये शौहर का हिस्सा निस्फ़ है, मुझे इसे तरक़ा देना है। 16 तरक़ा कितना, 16 दीनार है। तो ये जो 16 दीनार है, इस 16 दीनार में से निस्फ़ शौहर को कितना आएगा वो मैं देता हूँ। तो उसूल मैंने क्या बताया, कुल सिहाम को कुल तरक़ा में ज़रब देना। तो कुल सिहाम 3 है ना, इसको हम ज़रब देते हैं। कैसे देखिए आप, ये 3 को मैंने ज़रब दिया, किससे ज़रब दिया, कुल तरक़ा कितना है, 16 है। तो चलिए हमने ज़रब का निशान दिया, फिर उस 16 को हमने ज़रब दिया। तो हासिल ज़रब क्या आया, तो हासिल ज़रब 48 आया। ये देखिए आप देख रहे हैं, हासिल ज़रब 48 आया है। अब इस 48 को क्या करना है, तो कह रहे हैं कि ये हासिल ज़रब, इस 48 को क्या करना है, कुल अदद तस्हीह जो भी होगा उस पर तक़सीम कर देना है। तो चलिए हम इस 48 को तक़सीम कर देते हैं 8 पर। क्या नतीजा आया, तो ये नतीजा आया 6। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैं ऊपर कर दिया 6। तो ये 6 इसका हिस्सा हुआ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6। ये 6 क्या है, तरक़ा है। ये देखिए मैं तरक़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, ये दोनों तरक़ा है ये। अच्छा, अब हम किसका हिस्सा मालूम करते हैं, अब हम इसका हिस्सा मालूम करेंगे, दादी का हिस्सा मालूम करेंगे। दादी को सुदुस मिला 1, अब हम तरक़ा देंगे। तो क्या करते हैं, चलिए कल मोबाइल में हम देखते हैं। ये दादी का हिस्सा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ये मैंने तरक़ा को यहाँ पर उठा रखा है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम 1 को ज़रब देते हैं, किससे, कुल तरक़ा से। चलिए 1 को हमने ज़रब दे दिया 16 से, कुल तरक़ा कितना है, 16 दीनार। फिर इसको तक़सीम कर देना। तो तक़सीम किससे करेंगे, ये जो अदद तस्हीह है उससे तक़सीम करेंगे। चलिए हम उससे तक़सीम कर देते हैं 8 से। क्या आया, 2 आया है। इस 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये 2 क्या है, तरक़ा है। अब क्या करना है, अब इनको भी हमें तरक़ा निकाल करके देना है। तो चलिए हम अमल करते हैं, यहाँ पर देते हैं अब इसको, ये इस तरह से। ये देखिए ये 2 है ना, हम इस बहन का हिस्सा निकालेंगे, इसका जो निकलेगा वही इसका भी हो जाएगा। चलिए ये जो 2 है, अब इस 2 को कुल्ले अदद सिहाम को कुल्ले तरक़ा में ज़रब देना। चलिए यहाँ कितना है, 2 है, इसको ज़रब देना है। चलिए हम पहले 2 को ज़रब देते हैं, किससे ज़रब देंगे, कुल तरक़ा से। कुल तरक़ा 16 है उससे, चलिए 16 से हमने ज़रब दिया।
32 आया हासिल ज़रब। अब इस हासिल ज़रब 32 को क्या करना, कुल अदद तसी 8 पर तकसीम कर देना। यहाँ पर जो कुल अदद तसी 8 है इस पर तकसीम, चलिए हम 8 पर तकसीम कर देते हैं। ये क्या आया मेरा, 4 आया। ये 4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका जो हिस्सा वही हिस्सा इसका भी आएगा। क्यों, इसलिए कि इसका भी सियाम 2 ही है। चलिए ये 4। अब एक बार हम देखते हैं कि 16 तरका में 16 दीनार छोड़ा है। दीनार मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर दीनार लिख देता हूँ, ये दीनार। तो कुल तरका कितना, 16 दीनार। तो 16 दीनार क्या यहाँ पर बराबर हो रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 दीनार यहाँ, 4 दीनार यहाँ, 4 और 4 कितने में, 8, 8 और फिर 6 दीनार यहाँ और 6 2 दीनार यहाँ, 6 और 2 8, 8 दूनी 16, यानी ये 2 दीनार 8 और ये 8, 8 दूनी 16, 16 तरका 16 दीनार एकदम सही है। ये मसला एकदम सही और दुरुस्त है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि बग़ैर निस्बत देखे तरका हम कैसे तक़सीम करेंगे, मोबाइल के ज़रिए से या कैलकुलेटर के ज़रिए से। मैंने अमलन करके आपको बताया। दुआ कीजिए अल्लाह पाक इस मेहनत को मेरे लिए ज़रिए नजात बनाए और सदक़ा जारिया बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।